आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन व्हील्स में, जहां हम लोग कवर करने वाले हैं वार्षिक आंक 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम लोग बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य से बाहर आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू किया है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। किस लिए किया गया है ये? ठीक है, तो किस लिए किया गया है? क्योंकि जो उत्तराखंड से बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, उससे वहाँ पर्यावरण संबंधी कुछ जो है वो समस्याएं जो है वो होती हैं। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जो समस्याएं हैं उससे बचाने के लिए ये टैक्स जो है वो लगाई गई है, जो राज्य से बाहर आएगी वाहन उस पर। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो कौन है वो? तो इसका आंसर होगा भी यूरोपीय संघ के। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के जो है वो उर्सुला वॉन डी लियन को, ठीक है, उर्सुला वॉन डी लियन, ठीक है, लियन है, और एंटोनी कोस्टा को बुलाया गया है। ठीक है, जो यूरोपीय संघ के 2 नेता हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर है पूना। ये हुआ था हनोई, वियतनाम में। ठीक है, ये हनोई वियतनाम में हुआ है, और ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जो भारत और वियतनाम के बीच होता है। पिछली बार 2024 में ये हुआ था अम्बाला में। अम्बाला में हुआ था, जो कि भारत का एक हिस्सा है, अम्बाला वहाँ हुआ था। और इस बार जो है 2025 में हुआ हनोई, वियतनाम में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमा यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी 2025 में सम्मानित किया गया है? तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को किया गया है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस दौरान जो है इनको इफ़ी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी द्वारा 56वां जो उसमें 50 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था चौथा। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? 56वां जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी 2025 में कंट्री फोकस देश फ्रांस को चुना गया, जो गोवा में हुआ था। इस बार इसका आयोजन, माफ करिएगा, फ्रांस नहीं था, जापान था। इसका सही आंसर जापान होगा, और ये 20 से 28 नवंबर तक हुआ था गोवा में आयोजित 2025 में। ठीक है, कंट्री फोकस देश जापान है। अगला है छठा नंबर, हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गुरूर 2025 आयोजित किया गया? तो वो है भारत और फ्रांस। यह जो है फ्रांस में हुआ है, और ये 16 से 27 नवंबर तक हुआ है। ठीक है, मोंटी डे मार्सन जो एयरबेस है फ्रांस का, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का भार किसने ग्रहण किया है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई का पदभार संभाला। इससे पहले वो पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीश रह चुके हैं उच्च न्यायालय के, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8 कहता है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आयोजन बेलगावी कर्नाटका में 10 से 23 नवंबर को हुआ था 2025 में। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यह अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। पहली बार जो है ये अफ्रीकी प्रायद्वीप पर G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और ये 22 से 23 नवंबर 2025 में आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार आयोजित हुआ है अफ्रीकी महाद्वीप में, और कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, वहाँ पे हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर है सी, कार्यान्वयन कार्यान्वयन समावेशन नवाचार। और ये कहाँ हुआ था? तो बेलम, ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था COP30 का।